हेलो 11th क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट दी सेल्स बुक। ठीक है, परचेज बुक के ऊपर हमने डिस्कस किया था इससे पिछली वाली वीडियो में। फिर मैंने आपको बोला था कि कुछ क्वेश्चन परचेज बुक के ऊपर हम लोग और करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कोई कन्फ्यूजन रह गया होगा आपको परचेज बुक के रिगार्डिंग, कि बिल्कुल सिमिलर चीज़ें हैं, बहुत आसान चीज़ है। सेल्स बुक में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट बात नहीं हो रही, बिल्कुल सिमिलर बात होगी। जैसे ही परचेज बुक हमने बनाई थी वैसे ही हम लोग सेल्स बुक भी बनाएंगे बच्चों। ठीक है बात, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट इनके अंदर है नहीं। एक आधा क्वेश्चन आप परचेज बुक के कर लें, एक आधा आप सेल्स बुक के कर लें, तो आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द सेल्स बुक। एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे, है ना, और क्या क्या चीज़ें होती हैं सेल्स बुक में उनके ऊपर पूरे डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल्स बुक है क्या। सेल्स बुक एक ऐसी कंपनी की सब्सिडरी बुक है ना, स्पेशल पर्पस बुक है कह लो, जो रिकॉर्ड करती है सेल को। कैसी सेल? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल, यानी एक ऐसी बुक जो कंपनी की उधार वाली सेल्स को रिकॉर्ड करती है। ठीक है बात, ये एक ऐसी बुक है। ठीक है बात, अगर हम बात करें फॉर्मेट के ऊपर, तो फॉर्मेट क्या है भाई? सेम फॉर्मेट, बिल्कुल जैसे परचेज बुक का फॉर्मेट था, बिल्कुल सेम फॉर्मेट, थोड़ा बहुत स्लाइड बिट अंदर होगा, अदरवाइज पूरा का पूरा मामला बिल्कुल सेम रहेगा। द फर्स्ट कॉलम विल बी ऑफ डेट, जहां पर आपको डेट रिकॉर्ड करनी होगी। पर्टिकुलर में आप दो काम करेंगे, एक तो आप कंपनी का नाम, यानी जिस कंपनी को आप सामान बेच रहे हैं, जिस कंपनी को आप सामान बेच रहे हैं, जो आपका डेटर है ये कह लो, या आपका जो वेंडर है वो कह लो, उस कंपनी का यहाँ पे हम नाम लिखेंगे, एंड उसको क्या बेच रहे हैं, उसको आप आइटम क्या बेच रहे हैं वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है बात, उनका जिक्र आप यहाँ पे करेंगे, उनका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। इनवॉइस नंबर मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा था। इनवॉइस नंबर मतलब होता है बिल नंबर, कि आप किस बिल नंबर के थ्रू ये सेल कर रहे हो। एलएफ, यू नो वेरी वेल कि एलएफ का मतलब क्या हुआ। डिटेल में हम लोग प्लस माइनस का काम करेंगे, जो हमारा सामान रहेगा उसकी कॉस्ट को प्लस करने का काम हो गया, ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने का काम हो गया, जीएसटी को ऐड करने का काम हो गया, वो सारा इस कॉलम में हमारा अल्टीमेट रहेगा। कॉस्ट अल्टीमेट वो सेल कितने की थी, है ना, मतलब हम लिखते हैं ना परचेज गुड्स फ्रॉम बहादुर ऑफ ₹2 लाख, तो 2 लाख की हमने सामान खरीदा, लेस 10% रेट डिस्काउंट, जीएसटी ऐड किया, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन हमको एक्चुअल में वो चीज कितने की पड़ी विदाउट द जीएसटी, उसका कॉस्ट क्या था, वो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो कॉस्ट की जगह पर आप सेल्स भी लिख सकते हैं। अगर क्लियर नहीं हो रहा अभी क्वेश्चन के साथ, आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। फिर जीएसटी की अगर हम बात करें तो जीएसटी के 3 फॉर्म है, सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी। ऐसा ही परचेज बुक में रिकॉर्ड होता है, लेकिन परचेज बुक में हम लिखते हैं इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। लेकिन जब हम सेल करते हैं, सेल के टाइम पर हम जीएसटी को कलेक्ट करते हैं, और कलेक्शन को जीएसटी के आउटपुट बोला गया है, तो हम यहाँ आउटपुट लिखेंगे। ठीक बात, फिर हमारा लास्ट कॉलम बन जाएगा टोटल का। कई बार क्वेश्चन में कुछ और भी अगर बातें कहीं हो, जैसे पैकिंग चार्जेस कई बार दिया रहता है, कन्वीनियंस चार्जेस दिए रहते हैं, या फ्राइट चार्जेस दिए रहते हैं, कैरीज दिया रहता है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो एक कॉलम बच्चों और बन जाएगा कैरीज का, पैकिंग चार्जेस का। हालांकि बहुत रेयर आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, लेकिन अगर होगा तो बहुत घबराना उससे नहीं है, फॉर्मेट बिल्कुल सेम चलेगा। एक और कॉलम यहाँ पर खिंच जाएगा हमारा कन्वीनियंस चार्जेस के नाम से, या फिर पैकिंग चार्जेस के नाम से, वट जो भी दिया होगा, उसका यहाँ कोई रोल नहीं है, सिर्फ उसका यहाँ पे रोल होगा। ठीक है, टोटल से पहले एक कॉलम और खींच देंगे, देखिए आप, बस इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, ये तो हो गई बात फॉर्मेट की। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, जो आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मेकिंग द परचेज बुक, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द सेल्स बुक। सेल्स बुक की अगर हम फिलहाल बात करें तो मैंने लिखा है कि ओनली दोज ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड, सिर्फ वही और वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे, है ना। ठीक है, रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक में विच आर इन क्रेडिट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले आप बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप परचेज बुक बना रहे हो या फिर सेल्स बुक बना रहे हो, आप सिर्फ उसी बात को रिकॉर्ड करते हैं जो उधार में हो। जब हम परचेज बुक बना रहे होते हैं तो जो परचेज उधार में है वो ही परचेज आपकी परचेज बुक में रिकॉर्ड होती है। ऐसा ही सेल्स के साथ हुआ, जब हम सेल्स बुक बनाते हैं तो हमने सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना होता है जो क्रेडिट में किया गया हो। अगर उधार में हम लोग सेल कर रहे होंगे, उसको यहाँ कन्फर्म तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी बात हमने क्या ध्यान रखनी है, विच आर रिलेटेड टू द बिजनेस, यानी जो बिजनेस को रिलेट करते हो। ठीक है, अब ये क्या फंडा है भाई, विच आर हाईली रिलेटेड विद द बिजनेस का क्या मतलब हुआ, या बिजनेस को रिलेट करते हैं क्या क्या मतलब हुआ। देखें, सपोज करें आप डील करते हैं फर्नीचर में। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप डील करते हैं बच्चों फर्नीचर में, मतलब फर्नीचर में डील करने का मतलब हुआ आपका जो कारोबार है वो फर्नीचर वाला है, मतलब आप फर्नीचर खरीदते हैं और बेचा करते हैं। ठीक है, तो ये आपका बिजनेस हुआ। अब कहीं पर हमको एक ट्रांजेक्शन दिया है कि परचेज अ कंप्यूटर फ्रॉम दैट कंपनी या फ्रॉम एक्स लिमिटेड, हमने एक कंप्यूटर खरीदा इन क्रेडिट।
ठीक है। बात कर रहा हूं परचेज बुक बना रहे हो या सेल्स बुक बना रहे हो, ये दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। एक तो पहला मामला यह है कि जब हम परचेज बुक और सेल्स बुक बनाए वो उधार वाला मामला हो। दूसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई कि जिस बात को हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं पहले तो वो उधार में हो, दूसरी कंडीशन है कि हमारे बिजनेस को रिलेट करती हो। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो मैं यहाँ एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर हम सेल्स कर रहे हैं तो हमने लिखा सोल्ड अ कंप्यूटर ऑफ रुपीज इतने का, हमने कंप्यूटर बेच लिया और हम डील कर रहे हैं फर्नीचर में। तो कंप्यूटर बेचना अगर दिया होगा और भले ही वो उधार में हो, लेकिन वो बच्चों सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। सेम केस इन द परचेज बुक। अगर परचेज बुक बना रहे हैं और हमारा काम है फर्नीचर खरीदना और बेचना, लेकिन कहीं पर कंप्यूटर का जिक्र किया हो, कंप्यूटर खरीदा हो उधार में, उसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर और फर्नीचर दोनों बातें सेम तो नहीं है, दोनों अलग अलग बातें हैं। यानी कंप्यूटर का बेचना और खरीदना उधार में हमारे बिजनेस को रिलेट नहीं कर रहा, भले वो उधार में है लेकिन हमारे बिजनेस को वो रिलेट नहीं कर रहा। ठीक है बात। तो ये बातें तो दो बातें जो आपकी मैंने आपको बताई, ये आप बच्चों ध्यान में रखेंगे। ठीक है बात। तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन आपको मैं फ्लैश करवाता हूँ। क्वेश्चन आपका देखें फ्लैश हो चुका है ब्लैक बोर्ड पे। तो कहता है कि क्वेश्चन रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द सेल्स बुक ऑफ गणेश एंड कंपनी। तो गणेश एंड कंपनी ऑफ जयपुर राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बिलोंग करते हैं राजस्थान से। क्या हो रहा है, वो डील इन फर्नीचर, जो फर्नीचर में डील करते हैं, यानी इनका काम हुआ फर्नीचर वाला। तो यार अब आपको सेल्स बुक बनाते वक्त ध्यान रखना है कि जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे पहली कंडीशन हो वो उधार में हो, दूसरा सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर की बात करी गई हो। अगर फर्नीचर के अलावा किसी भी ट्रांजेक्शन की बात करी गई होगी या किसी और गुड्स की बात करी गई होगी, हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है। अज्यूम सीजीएसटी एंड एचजीएसटी एट द रेट 6%, ये हमको दिया हुआ है। और ध्यान रखें जयपुर में करते हैं लोग काम, राजस्थान में लोग काम करते हैं। 2017 की सारी बातें हैं। कहता है जून 4 में क्या हुआ, सोल्ड टू गुप्ता फर्नीचर हाउस, हमने गुप्ता फर्नीचर हाउस को बेचा न्यू दिल्ली। ठीक है। गुप्ता फर्नीचर हाउस को सामान बेचा गया, यहाँ गुप्ता फर्नीचर हाउस नाम आया, कहीं पर इन कैश नहीं लिखा, तो इसका मतलब उधार में है, रिकॉर्ड होगा। दूसरा गुप्ता जो है वो फर्नीचर में ही डील कर रहा है ना, तो कंफर्म तौर पर रिकॉर्ड होगा। आगे नीचे लिखता है कि 120 चेयर खरीदी एट द रेट ऑफ 2500 पर चेयर, 25 हमने टेबल खरीदी, 8000 रुपये पर टेबल दिया हुआ है, लेस 5% आपको ट्रेड डिस्काउंट करना है। यहाँ लेस 5% दिया तो मतलब ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहा है क्वेश्चन। दूसरी अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिए कि जो गुप्ता फर्नीचर हाउस है वो है तो गुप्ता फर्नीचर हाउस फर्नीचर में डील कर रहा है, उधार में भी है, लेकिन ये वो है न्यू दिल्ली में, और हमारा जो बिजनेस है वो जयपुर में, राजस्थान में। जयपुर इंडिया का एक अलग स्टेट है और दिल्ली बिल्कुल एक अलग बात हो गई है ना। दिल्ली और राजस्थान दोनों अलग अलग स्टेट्स हैं कहीं ना कहीं। तो अगर हम आउट ऑफ द स्टेट सामान बेचने का काम करें तो वहां पर हमारी सीजीएसटी और एसजीएसटी ना लगकर आईजीएसटी चार्ज होती है बच्चों। ठीक है बात। तो मैं क्वेश्चन आपको कंपनी का नाम हम लिख के बताता हूं, फिर बात करते हैं। देखें बच्चों, तो क्या किया है, गुप्ता फर्नीचर हाउस की बात हो रही थी, तो गुप्ता यहाँ पर मैंने कहा ना कंपनी का नाम लिखोगे, तो गुप्ता फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली आपने कंपनी का नाम लिख लिया। अब क्या क्या आइटम थे, 120 चेयर्स थी एट द रेट ऑफ ₹2500 पर चेयर, है ना। मैंने P.ch कर दिया तो पर चेयर मानिएगा, क्योंकि जगह की थोड़ा सा इशू हो जाता है मेरे पास, तो इसलिए मैंने पर चेयर को ऐसे लिख दिया शॉर्ट में। 25 टेबल्स खरीदी एट द रेट ऑफ ₹8000 पर टेबल। देखो ये रिकॉर्ड होने की कंडीशन में है कि नहीं है। देखो मेरी दोनों बातों पे खरा उतर रहा है। क्या पहली बात क्या थी कि हम सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करेंगे जो उधार में होगा, तो बिल्कुल उधार में है, क्योंकि कंपनी का नाम आ रखा है और कहीं इन कैश नहीं लिखा है, तो कंफर्म तौर पर उधार में है। तो पहली बात तो खरी उतर रही है। दूसरी है विच वर रिलेटेड विद द बिजनेस, जो बिजनेस को रिलेट करे। हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस है फर्नीचर वाला, और हमने यहाँ खरीदा क्या है, 2500 की 120 चेयर खरीदी है, 8000 के हिसाब से, मतलब 8000 पर टेबल के हिसाब से 25 टेबल खरीदी है, तो टेबल कुर्सी ये सब तो फर्नीचर में आया ना बच्चों, तो रिलेट कर रहा है बिजनेस को, इसलिए रिकॉर्ड होगा। ठीक है। अब देखें तो 25,000 को 2500 प्राइस है और 120 चेयर खरीदी, 120 चेयर है, 2500 की एक है कह रहा हूं, पर चेयर बोल रहा है ना, तो 2500 इंटू 120 अगर आप करेंगे तो ये बनेगा बच्चों आपका 3 लाख रुपया। ये बनेगा आपका इनवॉइस नंबर यहाँ कुछ नहीं दिया, एलएफ यहाँ कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पर डिटेल वाले कॉलम में आ जाएगा 3 लाख रुपए। ये हो गया 3 लाख। अच्छा 25 टेबल हैं और 8000 रुपए का पर है, तो 25 8 200 यानी 2 लाख रुपए का मामला ये हो गया बच्चों। ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, जस्ट कुछ नहीं कर रहा हूँ, इन दोनों को, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 120 और 2500 को, यहाँ मैंने 25 और 8000 को मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया बच्चों 2 लाख रुपए का। ठीक है बात। अब उसने ट्रेड डिस्काउंट की बात भी करी थी, इसमें वो 5% ट्रेड डिस्काउंट था, तो ये पहले तो इन दोनों को जोड़कर होता है 5 लाख रुपए बच्चों, ये जोड़कर होता है 5 लाख रुपए। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे आप लेस, ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि लेस ट्रेड डिस्काउंट आप कर रहे हैं 5%।
अब अगर हम 5 लाख का 5% निकालें तो कैसे निकालते हैं बच्चों, यहाँ लिखेंगे 5 लाख और इंटू हम करेंगे 5 अपॉन करेंगे 100। आपको आता होगा अच्छे से, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। तो 5 5 25 3 जीरो यानी 25,000 का डिस्काउंट हुआ, वो भी कैसा, ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर लेंगे आप, क्योंकि हमको बताया भाई जीएसटी लगती है कब, ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद। तो ये आपका कितना बचेगा बच्चों, 3 जीरो ये उतरे, 10 से 5 गया तो 5, 9 2 7, उसके बाद यहाँ पे 4, यानी 4,75,000 रुपये हमारा मामला अल्टीमेट हुआ। और जो 4,75,000 रुपये है ना बच्चों, ये सब दोनों को जोड़कर ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो आपका बचा हुआ है दैट विल बी कॉल्ड कॉस्ट, इसी को हम कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, 4,75,000 रुपये आपकी कॉस्ट आई, मतलब वो सामान इतने में पड़ा आपको, ये उसकी कॉस्ट है। तो कॉस्ट की जगह पर आप सेल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है बात, सेल्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बुक्स में आपको सेल्स मिल जाएगा, कई बुक में कॉस्ट मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कॉस्ट और सेल्स एक ही बात है, मतलब कितने की सेल हुई, अल्टीमेट कितने की कॉस्ट थी। 2,75 की कॉस्ट, सॉरी 4,75 की कॉस्ट हो गई। अब बात करें सीजीएसटी और एचजीएसटी तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि भैया ये न्यू दिल्ली की बात हो रही है, ये दिल्ली की बात हो रही है, और बंदा जो बिजनेस कर रहा है वो जयपुर में, राजस्थान में कर रहा है, तो दोनों अलग अलग स्टेट है ना, अलग अलग बातें हैं। तो यहाँ आईजीएसटी पड़ेगी। बात करें सीजीएसटी और एचजीएसटी, ये तो नहीं पड़ेगी, आईजीएसटी पड़ेगी। अब कहा था कि सीजीएसटी पड़ेगा 6%, एचजीएसटी पड़ेगा 6%। अब अगर सिंगल आईजीएसटी पड़ रहा हो तो 6% सीजीएसटी, 6% एचजीएसटी दिया था ना हम लोग को। अगर सिंगल पड़ रहा हो आईजीएसटी तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, परसेंटेज जो भी इनका दिया था, तो ये 12% पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ऐड, अब हम ऐड करेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे ऐड, ठीक है, 12% आईजीएसटी, यहाँ पर आईजीएसटी पड़ेगा बच्चों। ठीक है, 12% आईजीएसटी पड़ेगा। अब हम 4,75,000 का 12% निकालना बच्चों, तो यार आपका 57,000 रुपये। ठीक है, ये आ रहा है आपका 57,000 रुपये। अब यहाँ इसको आप क्लोज कर लेंगे, टोटलिंग कर लेंगे यहाँ पे इसकी, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 7 5 12 के 13 के 3 हासिल 1, और यहाँ 5,32,000। फिर आप यहाँ पर डबल लाइन दे देंगे, मतलब अकाउंट आपका क्लोज हो गया। ठीक है, 4,75 की कॉस्ट थी, आउटपुट सीजीएसटी कुछ नहीं था, आउटपुट एचजीएसटी कुछ नहीं था, लेकिन आईजीएसटी थी आपकी 57,000 रुपये थी, 57,000 रुपये। तो 57,000 रुपये ये हो गई। इन दोनों को टोटल करेंगे, यही टोटल वाले कॉलम में सेम ये वाला जो सम यहाँ पर आया 5,32,000 वो रिपीट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5,32,000 बच्चों। आ रही है बात समझ में, क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अगर यहाँ पर कन्वीनियंस चार्जेस होते, पैकिंग चार्जेस होते, या ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस होते, या कोई और खर्चा होता, तो मैंने कहा था ना उसका एक अलग से कॉलम यहाँ पर बनता, उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं, यहाँ प्लस माइनस में उसका कुछ नहीं होगा। अगर कुछ इनके अलावा कोई खर्चा होता है तो आप क्या करेंगे बच्चों, 4,75 आपकी कॉस्ट आई, आउटपुट आईजीएसटी आपकी 57,000 रुपये, मान लिया इसमें कैरिज होता, भाड़ा होता 20,000 रुपये, तो एक यहाँ पे कॉलम खुलता कैरिज का, तो यहाँ लिखते हैं 20,000 रुपये। फिर इन तीनों को टोटल करके यहाँ लिख देते टोटल वाले कॉलम में। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है नहीं, बहुत सिंपल सी बात बताई मैंने, टोटलिंग करके आप वहाँ लिख देते हैं। ठीक है बात, चलिए तो अगला क्वेश्चन मैं आपको दोबारा फ्लैश करता हूँ। ठीक है, फिर समझते हैं बातों को, क्या हमको दिया हुआ है। देखें तो आगे हमको लिखा है 8 तारीख का, कहता है कि सोल्ड टू राजा फर्नीचर हाउस, है ना। तो राजा फर्नीचर हाउस को बेचा गया, अहमदाबाद गुजरात। देखो अगेन बात कर दी अहमदाबाद यानी गुजरात की। अब गुजरात और राजस्थान जयपुर दोनों अलग अलग स्टेट है ना बच्चों, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो दोनों अलग अलग बातें हैं, तो यहाँ पर ये अपने माइंड को क्लिक करिए कि भैया सीजीएसटी और एचजीएसटी यहाँ पढ़ते हुए आईजीएसटी चार्ज होगा। अच्छा, क्या खरीदा, कह रहा है कि 8 एलमिराज खरीदी हमने, एलमिरा खरीदी है 15,000 की, एक हो गया यानी 15,000 ईच लिखी है, और 9 स्टील कैबिनेट्स खरीदे हैं 20,000 ईच होंगे। तो यहाँ पर भी बात फर्नीचर की ही हो रही है ना। मेरा पहला मामला क्या था कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे जो होंगे उधार में, तो ये उधार में भी है। दूसरा मैंने कहा था कि विच आर रिलेटेड विद द बिजनेस, बिजनेस को जो रिलेट करेंगे उन्हीं की हम बात करेंगे, तो ये बिजनेस को भी रिलेट कर रहा है, तो ये रिकॉर्ड होगा। ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पड़ेगा 10%। ठीक है बात, देखिए बच्चों, तो यहाँ पर कंपनी का नाम राजा फर्नीचर हाउस गुजरात। ठीक है, थोड़ा मैं कंजस्टेड लिख रहा हूँ, जगह का इश्यू है बच्चों, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, है ना। मैं बोल के भी बता रहा हूँ आपको, कई बार अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या लिखा है तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, फिर राइटिंग अपनी माशाअल्लाह वैसे ही खतरनाक है। ठीक है, तो फिर भी कोशिश करिएगा समझने की। तो मैंने लिखा राजा फर्नीचर हाउस गुजरात लिखा हुआ है, ये एच हाउस है, हाँ वो पूरा लिख नहीं पा रहा हूँ। फिर देखो यहाँ पर क्या बेचा हम लोगों ने, 8 बेची अलमारियाँ, कितने की थी, एक 15,000 की एक थी। 15,000 की अगर एक थी खरीदी आप, सॉरी बेची आपने 8 ना, तो 15,000 कितना होता है वो आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये जो 15,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है 15,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो आप 120 यानी 1,20,000 रुपये आएगा, ये आएगा आपका 1,20,000। तो यानी जो एलमेरा थी वो 1,20,000 की थी इन टोटल। बात करें 9 स्टील कैबिनेट्स खरीदी आपने, 20,000 का एक था, 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से, तो 9 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा आपका 9,18 यानी 1,80,000 रुपये आएगा, 1,80,000 रुपये। अल्टीमेट कितना बना बच्चों, ये बना आपका
8 2 10 कैरी 1 यानी 3, ये बना आपका 3 लाख रुपया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो 3 लाख रुपए हमारा इन टोटल मामला हुआ पड़ा है। ठीक है, हमारा जो इन टोटल मामला हुआ ना वो 3 लाख रुपए का हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट की बात करी है तो हम लेस करेंगे, है ना, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। कितना बच्चों, 10%। अब ट्रेड डिस्काउंट आपको निकालना आता है 3 लाख इंटू 10/100 अगर आप करेंगे तो बनेगा आपका 30,000 रुपये, बनेगा 30,000 रुपये। 30,000 आप लेस कर देंगे तो बनेगा आपका 2,70,000, 2,70,000। तो ये जो 2,70,000 रुपये आया ना बच्चों, यही आपकी कॉस्ट है। ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो आप आता है आपके पास, दैट विल बी योर कॉस्ट। तो यहाँ पे लिख दें आप 2,70,000, ये आपकी कॉस्ट आ गई। समझ में आ गई बात, कॉस्ट आप लिख दें। अब क्या करना है हम लोग को, अब हमको क्या करना था बच्चों, एक मिनट में लाइन ड्रॉ कर लूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। फिर हमें क्या करना था, CGST और SGST या फिर IGST जो भी पढ़ रही होगी उसकी हमें बात करनी है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पर जाएं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बात है गुजरात की और हम बिजनेस करते हैं राजस्थान जयपुर में, तो दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर भी आपकी IGST पड़ेगी, तो आप लिखेंगे अगेन, है ना, अगेन आप लिखेंगे एड IGST। ठीक है, IGST कितना बच्चों, 12% होगा ना, 12%। तो 2,70,000 का आप 12% अगर निकालें, है ना, इसका 12% अगर आप निकालें बच्चों तो बनता है आपका 32,400। ये बन रहा है आपका 32,400। ठीक है बात, ये आपका बना 32,400। समझ में आ गई बात। अब 32,400 में क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे भाई। 400 आपने यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, 7 3 10 कैरी 1, ये होगा 3, यानी 3,02,400 क्लोज कर दिया। ठीक है, ये कॉस्ट आ गई। आउटपुट CGST है नहीं, आउटपुट SGST है नहीं, बट हाँ IGST है 32,400। 32,400 यहाँ पे लिखेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2,70,000 और 32,400 इन दोनों को ऐड करके आपका बनेगा 3,02,400। तो इसको टोटल वाले कॉलम में लिख देंगे आप 3,02,400 बच्चों। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। बहुत सिंपल सी बात बताई है ना, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि बहुत रॉकेट साइंस चल रही है, खतरनाक बात हो रही है, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं। थोड़ा सा माइंड को खोल के बैठना है, एक वीडियो देखनी है, उसके आप प्रैक्टिस मारोगे, कन्फर्म तौर पे क्वेश्चन बनने वाले हैं, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि मुझे अब मिटाना पड़ेगा, अब मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि जगह मेरे पास है नहीं। ठीक है, जो हम करेंगे ना एंट्री करने, मतलब जो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं एंट्री हुई एक तरीके से, ये इनको रिकॉर्ड करने के बाद आपको एक आखिरी काम करना है बच्चों। आखिरी काम बहुत सिंपल है, क्या, जो कॉस्ट वाला है ना, इस पूरे को आप जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे इसकी, मतलब एक यहाँ बनेगा टोटल करके, इसको आप जोड़ देंगे। एक यहाँ पर आउटपुट CGST जितना होगा यहाँ पर जोड़ देंगे, आउटपुट SGST जितना होगा यहाँ पर जोड़ देंगे, IGST जितना होगा आउटपुट, इन सबको जोड़कर यहाँ लिख देंगे। ऐसे टोटलिंग वाला जो होगा तो लास्ट में इसको जोड़ना भी होता है, मतलब है ना, अल्टीमेट मतलब ये बता रहा हूँ कि जोड़ना भी होता है लास्ट में, टोटलिंग भी करनी होती है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगर हम उसको समझते हैं तो ये तो हमें समझ में आ गया। अगला हमारे पास है सोल्ड ओल्ड कंप्यूटर फॉर 1,500 टू मोहन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। अब देखो हमारी बात, क्या बेच रहा है, कंप्यूटर, है ना, बेच रहा है कंप्यूटर, मतलब बात कर दी कि भैया कंप्यूटर बेचा। अब कंप्यूटर कितने बेचा, 1,500 में। कैसे बेचा, उधार। कंप्यूटर बेचा कैसे, उधार। हमने तो कहा था कि उधार वाली हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बिल्कुल कहा था, लेकिन मैंने फिर दूसरी बात भी कही थी कि उसी को रिकॉर्ड करेंगे विच इज हाईली रिलेटेड विद अवर बिजनेस, जो बिजनेस को रिलेट करेगा उसी को रिकॉर्ड करेंगे। क्या कंप्यूटर बेचना खरीदना मेरा काम है? आपका आंसर होना चाहिए नहीं सर, नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो फर्नीचर में डील करते हैं, हमारा काम तो फर्नीचर बेचना और खरीदना है। अगर ऐसा है तो ये कंप्यूटर बेचना और खरीदना हमारा काम थोड़ी हुआ। अब अगर हमारा काम नहीं हुआ बच्चों तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। समझ में आ गई बात। वो चाहे सेल्स बुक बन रही हो चाहे परचेज बुक बन रही हो, इन दोनों बातों का ध्यान रखना है आपने। उधार में हो लेकिन हमारे बिजनेस को रिलेट भी करे, नहीं अगर रिलेट करेगा तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे, तो ये रिकॉर्ड होगा ही नहीं। जो मैं अगला दिया है बच्चों वो रिकॉर्ड होगा ही नहीं। ठीक है बात, चलिए फिर समझते हैं। लिखा है कि सोल्ड 4 सोफा सेट्स एट द रेट ऑफ ₹25,000 ईच टू वरुण एंड कंपनी फॉर कैश। फिर दे दिया फॉर कैश, तो हमें पता भाई कैश वाले भी नहीं रिकॉर्ड होते, कैश वाले भी रिकॉर्ड नहीं होते, तो इसकी भी रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है, इसकी भी रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे। रहा हमारा मामला 25 वाला, क्या लिखा है, सोल्ड टू, है ना, सोल्ड टू न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर, सोल्ड टू न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर 50 सोफा सेट्स बेचे, 20,000 का एक था, 10 टेबल बेची, 8,000 की एक थी, तो बिल्कुल रिकॉर्ड होगा। क्यों? न्यू फर्नीचर हाउस को बेचा है हमने, उधार बेचा है, कंपनी का नाम रखा है, इन कैश तो कहीं लिखा नहीं है, तो बिल्कुल रिकॉर्ड होगा। दूसरी बात, यहाँ बात हो रही है सोफा सेट्स की और टेबल्स की, जो कि फर्नीचर है, मतलब फर्नीचर वाली बात हो रही है, तो हम दोनों बातें खरी उतर रही है यहाँ पर। एक तो उधार में होना चाहिए, दूसरा हमारे बिजनेस को रिलेट करना चाहिए, तो कर भी रहा है। ठीक है, तो इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे। अब एक बात ध्यान देने योग्य यहाँ पर एक और है, वो है कि ये सेल कर रहा है जयपुर में।
बंदे का बिजनेस भी जयपुर में है और वो सेल भी जयपुर में कर रहा है, मतलब क्या हुआ, CGST और SGST चार्ज होगी बच्चों। ठीक है बात। तो मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन हटा रहा हूं, आपको मैं क्वेश्चन दोबारा फ्लैश करवाऊं। तो जो पहला वाला जो मैंने रिकॉर्ड किया है गुप्ता फर्नीचर हाउस, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसकी, या नोट कर लें जैसा भी आप कर रहे हो, फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए बच्चों, ठीक है, तो यहाँ मैंने आपसे कहा था ये स्क्रीनशॉट ले लें, तो आपने स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया हो, है ना। स्क्रीनशॉट लेना इंपॉर्टेंट था, ठीक है बात, क्योंकि मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ कैसे रिकॉर्ड होगा, लेकिन उसके बाद आपको टोटलिंग भी करनी है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर को बेचा है कब, 25 तारीख को। क्या हुई है कहानी, 5 सोफा सेट्स हैं एट द रेट ऑफ ₹20,000 ईच लिखा है, मतलब 20,000 का एक है, तो ठीक हो गया। 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से, तो 20 पंजे होता है आपका 100, यानी 1 लाख रुपया। ठीक है, 1 लाख का आपको ये पड़ गया, पड़ा 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख का आपको ये पड़ गया। इन्वॉइस नंबर दिया नहीं था, LF कुछ था नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 टेबल्स खरीदी हैं, 8,000 की एक थी, तो 8,000 को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो आपका आता है 80,000 रुपये, है ना। तो ये हो गया आपका 1,80,000 रुपये, हुआ 1,80,000 रुपये। अभी जो 1,80,000 हुआ, यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट तो है नहीं, ट्रेड डिस्काउंट है क्वेश्चन में, नहीं है, तो लेस भी नहीं करेंगे। जो 1,80 आया ये आपकी कॉस्ट भी आई, जो 1,80,000 रुपये ना आपकी एक कॉस्ट भी है। अब देखो, अब सेल कहाँ पर कर रहे हो, जयपुर में। सेल कहाँ पर कर रहे हो, जयपुर, और बिजनेस आपका कहाँ पर है, जयपुर में, तो क्या पड़ेगी, CGST और SGST पड़ेगी। तो लिखेंगे आप, यहाँ पर आप ऐड करेंगे बच्चों, ठीक है, CGST, लाइकवाइज ऐड करेंगे SGST, है ना। SGST कितना परसेंट, 6% CGST है, 6% SGST है, ठीक है। 1,80,000 का अगर हम 6% निकालें ना बच्चों, तो बन रहा है 10,800, ये बना आपका 10,800, ऐसे ही आपका ये बना 10,800, ठीक है बात। तो ये टोटलिंग करेंगे आप इसकी, 8 8 16 कैरी 1, तो यहाँ पर 1 आ गया, और 8 10 कैरी 1, और ये हो गया 2, यानी 2,21,600। इसे फिर आप क्लोज कर देंगे, ठीक है बात। आई होप बात समझ में आ गई होगी। 2,01,600 ये आपका बन गया बच्चों, ठीक है बात, ठीक है। अच्छा, ये 8 2 10 से हमें यहाँ जीरो आ रहा है बच्चों, यहाँ ये होगा आपका 2,01,600, 2,01,600 बन गया। कॉस्ट आपकी मैंने लिख दी, ठीक है। उसके बाद आउटपुट CGST है यहाँ पे 10,800, 10,800 ये लिखेंगे। आउटपुट SGST भी है यहाँ पे 10,800, लेकिन IGST नहीं है, तो उसको डैश कर देंगे। फिर इन तीनों को, ये मतलब 1,80 को भी आप यहाँ पे लिखें, है ना, 1,80 भी हम यहाँ पे लिखते हैं, सही रहेगा ऐड करने को। तो 1,80 और इन दोनों को आप ऐड करेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे लिख देंगे, सेम सम आएगा आपका 2,01,600 रुपया, ठीक है बात। ये हो गई कहानी। अब मैं आपको लास्ट वाली फिर कहानी बता दूं, आपने ये सब ऐड करने हैं, हाँ, कॉस्ट वाला कॉलम लास्ट में ऐड करना है, आउटपुट CGST वाला कॉलम लास्ट में ऐड करना है, आउटपुट SGST वाला सब, मतलब इस तरीके से ऐड करने हैं आपको, ठीक है बात, समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हमें देखो, मैं दोबारा आपको क्वेश्चन फ्लैश कर दूं, 2 मिनट का काम और रह गया हमारा, लास्ट रह गई एक बात। तो 28 की कहानी क्या कहती है, परचेज फ्रॉम रामलाल। अब यहाँ परचेज आ गया मामला, क्या आ गया, परचेज। हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं सेल्स बुक। अब बताओ सेल्स बुक में परचेज रिकॉर्ड होगी क्या, नहीं होगी, है ना। इसीलिए मैंने क्वेश्चन जबरन लिया, बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो गए। एक क्वेश्चन किया आपने, अब मैं नहीं समझता कि कोई क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो आपको अटकेगा। आप सेल्स बुक बना रहे हो, परचेज बुक बना रहे हो, दोनों बातें मैंने आपको बताई, रिलेट कराई, कोरिलेटेड कराई बातें, तो अब आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट करिए, और उस कमेंट के ऊपर बिल्कुल आपको रिप्लाई दिया जाएगा, बिल्कुल आप उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है बात। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेनी हो तो मैं थोड़ा देर हट जा रहा हूँ, अब स्क्रीनशॉट ले लें पहले, फिर आपसे बाय होगी। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू कॉन्सेप्ट, विद द न्यू बुक, ठीक है। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।